प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज आप सभी को फिजिक्स के जो 10th क्लास के जो दर्पण है, दर्पण संबंधी जो डिफिनेशन वो देख रहे हैं, इसको मैं डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट जो टर्म है फिजिक्स का दर्पण का, देख लीजिए कौन दर्पण है। तो अवतल दर्पण, इसने टर्म से आपको गुजरने पड़ेंगे और निश्चित तौर पे यदि इसको ठीक से समझ लेते हैं, इसको डिफिनेशन को समझ लेते हैं, तो दर्पण को समझने में आसानी होती है। आप निश्चित तौर पे इसको पूरी जितनी भी दर्पण के बातें हैं समझ में आ जाएगा। मैं दोनों माध्यम से लिख दिया हूं। देखिए, ध्रुव है जिसको पोल या अंग्रेजी में पोल या वर्टेक्स कहते हैं। दूसरा है वक्ता केंद्र जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अंग्रेजी में, स्पेशली खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी इंग्लिश लिख दिया ताकि आपको आसानी हो। यह है वक्रता त्रिज्या जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चौथा है मुख अक्ष जिसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस जिसको अंग्रेजी में फोकस ही होता है। और छठा है फोकस दूरी जिसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। और इसका नाम बताएंगे अभी, द्वारक जिसको अपर्चर बोलते हैं। तो ये टर्म्स हैं आपका दर्पण को, दर्पण का जो सात देख रहे हैं, सातों को आज हम बता रहे हैं कि क्या होता है, ये होता क्या है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। दर्पण का बहुत से सिद्ध करने होते हैं ग्राम में, जरूरत पड़ती है कुछ, जिससे आपको चित्र बनाने भी होते हैं कि बीम यहाँ रखा हुआ था, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सारे पॉइंट और टर्म को समझिएगा तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको एक बार क्या कहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारी बारी से फिर हमको डिफरेंस बताऊंगा। तो देखिए, पहला भाग था ध्रुव जिसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो ध्रुव क्या है, पोल क्या है, ये देखिए दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसकी जो परिभाषा है कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। या किसको कहेंगे, बोलिए जल्दी। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के गोलीय दर्पण के क्या परावर्तक सतह के क्या मध्य बिंदु या मध्य भाग भी कर सकते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। या दूसरा तरह से कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के क्या ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह है आपका परिभाषा। देखिए यहां से सपोज दैट यहां से यहां तक देख रहे हैं आपको M1, इसका जो मध्य भाग अगर यहां से यहां 8 सेंटीमीटर है, तो अगर ये जहां 4 आएगा, यही हो गया ध्रुव हो गया। ध्रुव के गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, जो परावर्तक सतह ये वाला देख रहे हैं, ये इसका जो मध्य भाग है, मध्य बिंदु है यहाँ पे, उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और पोल कहते हैं अंग्रेजी में। यहीं से सारी दूरियां मापी जाती है। क्लियर हो गया? यस सर। बस देख लीजिए, ध्रुव पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव। या नहीं तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, ज्यामिति जो रेखा है, इसका जो लंबाई देख रहे हैं, इसके केंद्र को कहते हैं ध्रुव कहते हैं। ये डिफरेंस हो गया क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट आप आते हैं यहाँ पे, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? तो देखिए यहाँ पे बाबू बता दूं, ये जो दर्पण बना हुआ है, ये इस तरह से इसको गोला है। गोले दर्पण क्या होता है, गोले खोखले का भाग होता है। तो इसको जो यहाँ इसको काट के यहाँ जो देख रहे हैं, इसका केंद्र जो है,
इसको काट के बनाया जाता है इस तरह से करके, और इधर इधर आपको रचित किया गया, एगो इधर अंदर हो गया इस तरह से करके। तो जो सेंटर यहाँ होता है ये, तो इसको बनाया जाता है दर्पण उत्तल और अवतल काट के बनाया जाता है। तो वही वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र जो है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग उसके केंद्र को, यहीं से आपको सारा केंद्र रहेगा, दूरी जब बराबर रहेंगे यहां से। तो इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे देख लीजिए भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र लिखेंगे कि गोलीय दर्पण, कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, हिस्सा होता है उसके क्या केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। हाँ देख लीजिए, इसको एक बार समझ लीजिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, पूरा गोलाकार ऐसे है होता, अभी देखा था चित्र में, उसका जो सेंटर है देखिए यहाँ पे, ये बीचों बीच आया है, ऐसे आता राउंड में। तो इसको सेंटर देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, यानी इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से? सी से। सी से सेंटर, केंद्र हो गया। चलिए भाई तीसरा नंबर देखिए इधर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है सर जी? तो अभी आपने परिभाषा क्या देखा था कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसी तरह से गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे लिखेंगे? गोलीय दर्पण, पढ़ाई के प्रति दिमाग को करो समर्पण, तब होगा कुछ अर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या एक तरह से और परिभाषित करेंगे इसको। पहला देखा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, रेडियस को, यही रेडियस ना है जी। देखिए यहाँ पे दूसरा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए नया साल चल रहा है, आप लोग सब आप समझ और बहुत इसको दूर उठाइए। नया साल, नई उमंग, नए तरंग, नए जज्बा, नए जोश के साथ पढ़िए। देखिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस और कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, यहां देखिए सर जी, यही त्रिज्या है, रेडियस है, इसी को कहते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या। या ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, यहां से जो दूरी होता है
4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी दूरी हो, इसी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको डिनोट करते हैं क्या चीज से, इसको आर से डिनोट करते हैं, क्या से, आर से, दूरी को आर से डिनोट करते हैं। हो गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए ये आ गया चौथा, 4 मुख्य अक्ष है, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। ये कौन चिड़िया का नाम है, ये क्या होता है, अब ध्यान दीजिए। तो देखिए सर जी, अभी आपने देखा वक्रता त्रिज्या के बारे में कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। बट उसी से थोड़ा सा डिफरेंस है भाई मेरे, तो गोले दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच मिलाने वाली रेखा, जो लाइन देख रहे हैं सीपी लाइन जो है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष क्या कहेंगे, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव एवं क्या, वक्रता केंद्र के बीच जो रेखा है सीपी, बीच मिलाने वाली रेखा, क्या, मिलाने वाली रेखा, रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, देख लीजिए, दो बात दिख रहा है, बस सिंपल है। अगर दूरी हो गया तो त्रिज्या और लाइन हो गया तो मुख्य अक्ष। दर्पण के गोलीय दर्पण मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा को, अगर यह ध्रुव है या पी है, दोनों को रेखा जो मिला, जो लाइन है, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब आज चलते हैं आगे। फोकस, ध्यान दो, देखो समझा रहा हूं, फोकस। चलिए सर, फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएच टर्म है, दर्पण का फोकस, इसी पे सारा कुछ दावेदार है भाई मेरे। देखिए फोकस का डिफिनेशन कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, समांतर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, समांतर तो हो गया असमांतर, क्या हो गया, समांतर का किसे कहते हैं, जिसके बीच के दूरी, दो रेखाओं के बीच के लंबिक दूरी क्या हो, हर जगह। जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइन की पटड़ी, एक सूत भी इधर उधर नहीं होता सर, समांतर होता है, कहीं मापिएगा तो उतना नहीं आवेगा, तो उसको समांतर बोलते हैं, आप लोग मैथ में पढ़े हैं, है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसके बाद, अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, संतृप्त होती है, या जिस बिंदु से आती हुई बाधित होती है, तभी जाके वह क्या कहलाएगा। समझ गए साहब? या फोकस छोटा रहेगा तो छोटा, बड़ा रहेगा तो दर्पण अगर द्वारक बड़ा है तो बड़ा, उसको आप बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हम चित्र बनाएंगे तो छोटा बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा सर। तो आप समझिए इस बात को, फिर डिफिनेशन देख लेता हूं। फोकस देखिए क्या है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष माने या प्रधान अक्ष, मुख्य या प्रधान, भी तो आपको जानते हैं प्रधानमंत्री बोलते हैं, देश के जो ये है होता है ना, मालिक का है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राज्य में होता है मुख्यमंत्री, दोनों डिफरेंस, लेकिन यहाँ एक ही बात है, प्रधान कहो चाहे मुख्य कहो। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के क्या, समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद, इसके बाद परावर्तन में क्या होता है? टकराना और लौट जाना। परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है, संतृप्त होती है। संतृप्त में क्या होता है? एक जगह मिल जाए, मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, आती हुई प्रतीत होती है, चाहे मालूम होती है, प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाता है? दर्पण का फोकस। कौन बोला फोकस? कौन कर जो फोकस? दर्पण का फोकस। फोकस क्या होता है? कहलाता है। जिसको एफ से डिनोट करते हैं। क्या से करते हैं? एफ से। तो देख लीजिए सर जी, ये किरणें ऐसे आ रही है, टकरा कर जा रहा है, आएगा, टकरा गया, ऐसे ऐसे। तो क्या है फोकस का? कि मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण, समांतर होना चाहिए, तभी मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बताया और रिफ्लेक्ट होने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, संतृप्त होती है, या जिस बिंदु से आती हुई उत्तल दर्पण में होता है, इसमें भी होता है, काफी प्रतिबंध है। मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, वह बिंदु दर्पण का क्या कहलाएगा? या फोकस या मुख फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए होंगे जी। चलिए आप करीब करीब गंतव्यस्था पर पहुंचल है। ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद द्वारक आएंगे और आपको अपना अपना द्वार पहुंचा देंगे। चलिए सर, फोकस दूरी है, जहां दूरी आ रहा है, इसमें बता दूं कि दो दूरियां हैं मुक्ता, दो दूरी है क्या का? एक तबक्ता त्रिज्या, तो यहां से यहां दूरी, ये भी एक दूरी है। तो बता दूं कि दूरी सारा पोल से ही मापे जाते हैं, ध्रुव से मापे जाते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब दर्पण के किसके? ध्रुव एवं क्या? फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। या फोकल लेंथ कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? फोकसांतर भी कहते हैं। इसका और क्या नाम है? फोकसांतर। इसका और नाम है सर जी दूसरा, फोकसांतर। फोकसांतर। और तीसरा नभ्यांतर भी कहते हैं। नाभ्यांतर, फोकस दूरी, फोकसांतर या नाभ्यांतर भी कहते हैं। आधा भाव होगा नाभ्यांतर।
तो देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, यहां से यहां की दूरी को क्या बोलेंगे, एफ से डिनोट करते हैं, फोकस एफ ही डिनोट करते हैं। और यहां से यहां की दूरी को आर से, या बल्कि आप कोई भी लिख सकते हैं, परीक्षा में आता भी है इससे संबंधित आपको सिद्ध करने के लिए, ये तो बताएंगे अगले एपिसोड में। तो यहां से यहां की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी, फोकसांतर, नभ्यांतर, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ गए होंगे? तो भाई आप लोग बिहार के बच्चे हैं ना, है ना, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए अब अंत भला तो सब भला। सातवां है द्वारक, और आपको मैं द्वार दिखा दूं सर, क्या है द्वारक। तो देखिए बाबू, क्या है द्वारक, समझिए। परिभाषा रटने की चीज नहीं, समझिएगा तो खुद लिख लीजिएगा, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा आपको, कि जो किताब में लिखा हुआ या जो मैंने बताया वही लिखना जरूरी है। उसका जो मेन जो चीज है, जो पूछ रहा है, वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप। द्वारक देखिए, ये जो देख रहे हैं, जो बना था दर्पण, ऐसे जो बना था सर, ये था, ये जो व्यास देख रहे हैं ना, यही द्वारक होता है। क्या होता है? ये द्वारक। दर्पण के चौड़ाई यहां से यहां अगर मिला दिया जाए, इसका शुरू वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट को मिला दें, यही द्वारक कहलाएगा। शॉर्ट में इसको डिफिनेशन लिख दें कि दर्पण के चौड़ाई को, दर्पण के चौड़ाई, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, एकदम छोटा है। यानी इस पॉइंट से लेकर अगर इसको हम ये देखें, इसकी जो इसका जो लेंथ होगा ये वाला, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक। यहाँ से लेकर लास्ट, शुरू से लेकर आज तक इसको मिलाइए और देखिए कितना लंबाई इसकी है, वही हो गया दर्पण का द्वारक। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, प्रेशर बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये 7 टर्म्स थे आपका दर्पण से, वो सातों टर्म्स यदि आप भली भांति समझ गए होंगे तो आगे आपको चलकर बताएंगे। अगले स्टूड लेकर आ रहे हैं कि इसमें बीम को अगर यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ट्रिक से। हाँ साथ दिख रहा था, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। इसको ये अगले एपिसोड में लेके चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग प्लीज शेयर कर लीजिएगा। और मैं आपसे क्या कहूँ, अगर अच्छा लगता है आपको, मेरा पढ़ाई का स्टाइल बढ़िया है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, फायदा उठा लेते हैं, देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। भाई लाइक कर दीजिए। और दूसरा बात ये क्या कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपको, अब शुरुआत हो गया है, नया साल का आगाज हो चुका है और इसमें आपको नए साल में पूरा डिटेल आप पढ़ाने वाला हूं। अभी दर्पण से इसको लेकर चला हूं, अब धीरे धीरे आप लोग को हर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत, सभी विषयों का मैं अकेले खुद लेकर आऊंगा। और उम्मीद है कि अब बस इतना ही समाप्त करता हूं। अब मस्त 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 रहिए, व्यस्त रहिए। और अब मैं विदा ले चाहता हूं आप लोगों से, और तब तक प्रैक्टिस कीजिए। मैं कल फिर मुकाबले आपसे होऊंगा अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।